समाज चैप्टर का रिवीजन करा रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटे। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और समाज का रिवीजन करा रही थी। मैंने पहला दिन पढ़ाया था तत्पुरुष अव्ययी भाव, दूसरा दिन आपको पढ़ा दिया था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पढ़ाया था और द्विगु समास पढ़ाया था। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का योग्य होता है और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरे में समूह का बोध होता है। 4 में पढ़ा चुकी थी। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होता है और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और, तथा, या, अथवा, एवं शब्दों का प्रयोग। जब इसको अलग अलग करते हैं तो जब विग्रह करते हैं तो उसके स्थान पर और, तथा, अथवा, एवं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कभी कभी योजक चिन्हों का लोप भी हो जाता है, जोड़ने वाले चिन्हों का। जैसे समस्त है जलवायु, समास विग्रह जल और वायु। समस्त है भूख प्यास, समास विग्रह भूख और प्यास। समस्त है धर्माधर्म, समास विग्रह धर्म और अधर्म। समस्त है राजा रंक, राजा और अंक बने दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद की समान महत्व होता है, समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। विग्रह करने पर योजक होता है, कंजक्शन होता है, जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे जलवायु जल और वायु, भूख प्यास भूख और प्यास, धर्म अधर्म धर्म, राजा विशेष। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। इस समास के उत्तर पद पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होना चाहिए। द्वंद्व मतलब विपरीत, दोनों पदों में विपरीत अर्थ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व मतलब कहते हैं युद्ध, द्वंद्व होते रहता है, विपरीत लोगों से द्वंद्व होता है, इसलिए उसको द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में न पूर्व पद और न ही उत्तर, मैंने दोनों में से, द्वंद्व में क्या देखा, दोनों पद प्रधान होता है, परंतु बहुव्रीहि में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु समस्त रूप से अन्य पद मने तीसरा ही पद प्रधान होता है। न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। विग्रह के अंत में वाल जिसे जिसका आदि आते हैं बहुव्रीहि। विग्रह के अंत में जिसका जिसे ये सब आते हैं उसे बहुव्रीहि समाने। पहला पद भी प्रधान नहीं हो, दूसरा पद भी प्रधान नहीं, तीसरा ही पद प्रधान होता है। विग्रह करने में लास्ट में आपका क्या आता है, विग्रह करने में लास्ट में जिसे जिसका आता है इस बहुव्रीहि। जैसे समस्त पद हो गया दशानन, 10 है आनंद जिसके, मतलब रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तीसरा अर्थ निकला शिव। एक दंत, एक है दांत जिसका, एक दांत किसका है, गणेश। माने जिसे जिसका, विग्रह के अंत में वाला, जिसे जिसका, इस तरह है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तिरंगा, 3 है रंग जिसकी, माने हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसमें क्या है, न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, एक तीसरा ही पद प्रधान होता है। वो दोनों को देख के पहला दूसरा समस्त रूप से अन्य पद की प्रधानता होती है। विग्रह के अंत में वाला, जिसे जिसका आदि आते हैं उसे बहुव्रीहि समास। संधि और समास। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संधि में मेल होता है, समास में संक्षेप। संधि में ध्वनि परिवर्तन होता है, समास में प्रायः विभक्ति या अन्य पद का लोप। संधि में ध्वनि माने एक आवाज का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन समास में विभक्ति अन्य पद का लोप होता है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता, जैसे विद्या जोड़ाले विद्यालय। समास में बने शब्दों में मूल अर्थ भी सुरक्षित रहता है, परिवर्तन माने सुरक्षित भी रहता है, परिवर्तन। जैसे चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात कृष्ण, जिसके हाथ में। संधि तोड़ने के लिए विच्छेद कहते हैं, समास को तोड़ने के लिए क्या कहते हैं, समास को तोड़ा जाता है विग्रह कहते हैं, संधि को तोड़ने के लिए हम विच्छेद कहते हैं। अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास कैसे पता चलेगा, कर्मधारय भी है बहुव्रीहि भी है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य में उपमान का संबंध होता है, कल ही पढ़ाया था हम। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर अन्य पद का संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बर, पीतअंबर, विशेषण विशेष्य हो गया तो कर्मधारय समास है। लेकिन पीताम्बर पीत है, अंबर जिसके, ब्रैकेट में विष्णु, तब बहुव्रीहि समास हुआ। 10 आनंद, 10 आनंद, कर्मधारय समास हो गया। 10 विशेषण आनंद विशेष, 10 आनंद, 10 आनंद है जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। महात्मा, महान आत्मा,
आत्मा क्या है? महान है। विशेषण विशेष्य का संबंध तो कर्मधारय समास हो गया। महान है आत्मा जिसकी, अर्थात बहुब्री। माने कोई एक ही शब्द क्या है, विग्रह अलग अलग ढंग से किया जाता है तो वही कर्मधारय भी हो जाता है, वही बहुब्री होता है। विग्रह करने पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही शब्द को कर्मधारय बहुब्री दो तरह से विग्रह किया जा सकता है। अगर आप लोग समस्त पद बनाने को आएगा तो विग्रह के हिसाब, समस्त पद तो बना दीजिएगा, विग्रह के हिसाब से नाम लिखिएगा। और जब समस्त पदों का विग्रह आता है तो आपकी इच्छा, मन करे कर्मधारय में विग्रह कीजिए, मन करे बहुब्री में विग्रह कीजिए। लेकिन एक ही शब्द को दो तरह से विग्रह किया जा सकता है, दो समास बन सकता है, कर्मधारय भी बन सकता है और बहुब्री भी। जब विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संयोग होता है तब कर्मधारय हो जाता है, और जब तीसरा पद आ जाता है, पहला दूसरा कोई मुख्य नहीं होता, तीसरा पद मुख्य होता है, तब वहाँ पे बहुब्री हो जाता है। अब आगे कोई समास द्विगु भी होता है, बहुब्री। द्विगु समास में समस्त पद का पहला संख्यावाचक होता है और दूसरा उसका विशेष्य, माने विशेष्य क्या होता है, और दूसरा समूह का बोध कराता है। परंतु बहुब्री समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, चार है पहले, समूह है तो द्विगु समास हो गया। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी विष्णु, अर्थात बहुब्री समास। उसी तरह हो गया त्रिफला, तीन फलों का समूह हो जाएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। त्रिफला, तीन फलों का मिश्रण अर्थात चूर्ण, बहुब्री समास हो जाएगा। उसी तरह 12 सिंगा, 12 सिंगों का समूह, द्विगु समास हो जाएगा। और 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके, एक जानवर, बहुब्री समास। माने एक ही शब्द का बहुब्री समास भी हो सकता है, द्विगु समास भी हो जाता है। सब संख्या अलग हो, समूह का बोध हो तो द्विगु होगा। आज जब दोनों जो है ना मिल के एक तीसरा ही अर्थ निकाले तब बहुब्री समास होगा। यानी एक ही शब्द बहुब्री भी होता है, द्विगु भी होता है। एक ही शब्द कर्मधारय भी होता है, बहुब्री भी होता है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं जब इसका विग्रह करते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समास अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आगे जब मैं समाज से संबंधित प्रश्न दूंगी तो आप लोग गलतियां नहीं करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और